और हम अपनी ताकत को आजमाएंगे और 243 सीट पर हम चिन्हित करेंगे। चाह रहे हैं कि अंदर खाने बातचीत चल रही है और जो स्वरूप है कहाँ कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में, तो हम लोगों की बात चल रही है, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और संभवतः आज भी रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है मेरा। तो जून के प्रथम सप्ताह तक में गठबंधन का स्वरूप आ जाएगा और गठबंधन हो जाएगा। हुआ कि सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है कि भाजपा की बी टीम है और अब तो प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह भी मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते भी हैं, तो ये सब दिग्भ्रमित करना समाज में। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से जाकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भाजपा गठबंधन के खिलाफ ही मामला जाएगा और जितना भी वोट वो काटेंगे वो भाजपा गठबंधन का वोट काटेंगे। सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, अपने अपने तरह से सीटों का बंटवारा कर रही है। प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव खेलते हुए आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय करवा लिया। अब आरसीपी बाबू भी जनसुराजी हो गए हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से जाकर मिल चुके हैं। इधर महागठबंधन भी लगातार बैठक पे बैठक कर रहा है, लेकिन इस बीच पशुपति पारस क्या कर रहे हैं? क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने बड़ा सम्मेलन करके ऐलान किया था कि एनडीए से हमारा नाता खत्म हो गया है। तो नाता किससे जोड़ने वाला है, कहां तक बात पहुंची है? सीधे एक्सक्लूसिव हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारस जी, तमाम पार्टियां तो आप भी देख रहे होंगे अपने अपने तरह से तैयारी कर रही हैं। प्रशांत किशोर के दल में आरसीपी बाबू की पार्टी का विलय हो गया है। पशुपति कुमार पारस क्या कर रहे हैं? देखिए, 14 अप्रैल जी, आपने देखा होगा कि बापू सभागार में हम लोगों के जो दलित के जो सबसे बड़े महान व्यक्ति माने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ी रैली हुई और हम लोग 2014 में अपनी पार्टी का गठबंधन किए थे एनडीए गठबंधन से। और 11 वर्षों के बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हमने घोषणा किया कि मेरा रिश्ता एनडीए गठबंधन से समाप्त हो गया। अब देश में दो ही गठबंधन है, देश को मानिए या बिहार को मानिए, दो ही गठबंधन है। एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया और मैं उस दिन कहा था कि अभी हमारे पास में समय है। हम पूरे बिहार में 22 जिला में हम घूमे हैं, रेस्ट जिला का हम भ्रमण करके, और हम अपनी ताकत को आजमाएंगे और 243 सीट पर हम चिन्हित करेंगे कि कहाँ कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में हम सक्षम हैं, चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। और देखिए, देश तो अभी इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा विश्व स्तर की पार्टी है, फिर भी वो बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ती है। तो गठबंधन में तो जाना ही है। अब दो ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। आज से 4-5 दिन पहले हम लोगों की पार्टी की बैठक हुई थी, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष थे बिहार से, और पार्टी के जो बड़े लीडर थे, सेंटर के लीडर हों या बिहार के लीडर हों, सब लोगों की आम सहमति है और सब लोगों ने मुझको अधिकार दिया कि आपका जो फैसला होगा वो पार्टी का फैसला माना जाएगा। और अब बात रह गई आरजेडी गठबंधन, जो जिसको महागठबंधन बिहार में कहते हैं, तो हम लोगों की बात चल रही है, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और संभवतः मैं समझता हूँ कि जून के प्रथम सप्ताह में पार्टी का किसी न किसी रूप से सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर खाने बातचीत चल रही है और जो स्वरूप है, मतलब आपकी पार्टी महागठबंधन में जाएगी, महागठबंधन के साथ गठबंधन करेगी और जून तक, प्रथम सप्ताह तक इसकी घोषणा हो जाएगी। हाँ, ऐसे भी आप देखिए, शुरू से ही मेरा रिश्ता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से रहा है। उनके मंत्रिमंडल में मैं 3 बार मंत्री बना हूँ और सबसे विपत्ति का समय जब हमारा था 14 जनवरी और 15 जनवरी को, जब दही चूड़ा का भोज था, जी जी जी, तो हमने सभी के दरवाजे पर मैं निमंत्रण भेजा, लेकिन हमारे यहाँ एनडीए गठबंधन के कोई बड़े नेता या छोटे नेता नहीं आए, लेकिन आरजेडी गठबंधन के तमाम नेता लोग आए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आए मेरे यहाँ, तो उससे और उन्होंने आकर के मुझको आशीर्वाद दिया और हमारा हौसला को बढ़ाया
तो व्यक्तिगत रूप से हमारा रिश्ता उनसे शुरू से रहा है। 40 वर्षों से उस परिवार से रिश्ता रहा है, बड़े भाई का छोटे भाई का रिश्ता रहा है और आज भी रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है मेरा। तो जून के प्रथम सप्ताह तक में गठबंधन का स्वरूप आ जाएगा और गठबंधन हो जाएगा। चलिए देखिए, एक बड़ी खबर पशुपति कुमार पारस बता रहे हैं कि जून के प्रथम सप्ताह तक में आरजेडी, वीआईपी, कांग्रेस के साथ इनकी पार्टी गठबंधन कर लेगी और जून के प्रथम सप्ताह में इसकी घोषणा हो जाएगी। सर, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो चुनाव होगा तो निश्चित रूप से एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया रहेगी जिसमें आप भी रहेंगे, क्या मुकाबला देखते हैं या आप मानते हैं कि आप लोग इजीली सरकार बना लीजिएगा? तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, आप लोगों की पार्टी मेहनत कर रही है, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? इसमें कहीं कोई फगड़बट नहीं है। देखिए, मैं ईमानदारी की बात है कि मैं 22 जिला का भ्रमण किया था उस समय, फिर से 3-4 जिला में गया हूँ। तो वहाँ जो वर्कर्स मीटिंग जो हुआ, कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ, तो हमारा जो संगठन है मोस्टली दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलियत के बीच में है। तो वहाँ जो पब्लिक का जो हम लोगों ने जो पूछा और वहाँ का जो आवाज़ आया, मीटिंग में भी, भरी आम सभा में भी, जो सब लोगों की राय हुई कि उसमें हुआ कि सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में है और अभी तक कोई ऐसा कुछ अनोखा चीज़ बिहार में नहीं हुआ है विकास का काम। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा स्टेट है और 20 वर्ष से एक पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं लगा। शिक्षा की व्यवस्था आज की तारीख में बहुत ही चौपट है। लोग जो परिवार के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं, सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। आप देखे हैं कि खास करके दलित समाज के लोगों के साथ में कितनी अत्याचार हो रहा है, मर्डर, लूट, हत्या, बलात्कार, बैंक रॉबरी से लेकर के। उन्हें बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त है और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हम इस बार 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा हम उसमें सत्ता का परिवर्तन करेंगे। लेकिन अवरोध तो प्रशांत किशोर और आरसीपी बाबू भी पैदा करेंगे ना, क्योंकि इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग भाजपा की बी टीम है। कहने वाले कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है और अब तो प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह भी मिल गए हैं। देखिए, आरसीपी सिंह जी और प्रशांत किशोर जी के जो उम्मीदवार होंगे, उनको जो मत मिलेगा, बिहार के जो लोग उनको वोट देंगे, वो निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन के खिलाफ मामला जाएगा। भाजपा गठबंधन का मामला इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाएगा नहीं, भाजपा गठबंधन के खिलाफ ही मामला जाएगा। और जितना भी वोट वो काटेंगे वो भाजपा गठबंधन का वोट काटेंगे, भाजपा गठबंधन का निश्चित रूप से। तो फायदे में आप ही लोग रहेंगे? फायदा में सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी फगड़बट नहीं। तो महागठबंधन के अंदर, हालांकि अभी आप सदस्य हुए नहीं हैं, तैयारी में हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर ये कहा जा रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रेशर बना रही हैं तेजस्वी यादव पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने का और सीएम पद का ऐलान नहीं कर रही है। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो 10-15 दिनों में सॉल्व हो जाएंगी? चुनाव के समय में ये सब होता है। चुनाव के समय में बरसाती चुनाव मैंने जैसे बरसात का मौसम होता है, बादल बहुत गरजता है, उसी तरह से चुनावी मौसम है और सभी दल के लोग 6-7 पार्टी का गठबंधन होगा, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ टिकट का मारामारी है, कौन पार्टी कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अंतोगत्वा चुनाव के नोटिफिकेशन के 1 महीना पहले सब कुछ मामला शांत हो जाएगा और एक व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होगा। वो तेजस्वी यादव? हाँ, वो व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। एक आखिरी सवाल सर, अगर आप उस पर टिप्पणी करना चाहें तो। आपके भतीजे हैं चिराग पासवान, एनडीए के साथी हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से जाकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बिहार के एक भी मतदाता का नाम बता दीजिए जो उनके दल के नहीं हो, जो उनके समर्थक नहीं हो, जो न्यूट्रल व्यक्ति है बिहार में, इसमें से एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो व्यक्ति बयान दिया हो कि अब बिहार में उनकी ज़रूरत है, बिहार लोग बुला रहा है।
ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं अपने मन से हम कह दे तो नहीं हो चलेगा। अपने मन से कहने पर एक तरफ तो आप कहते हैं कि बिहार की जनता हमको बुला रही है, दूसरे तरफ कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, तीसरे तरफ जा कर के मुख्यमंत्री जी से मिलते भी हैं। तो ये सब दिग्भ्रमित करना समाज में। पशुपति कुमार पारस एक्सक्लूसिव हमारे साथ थे और सबसे बड़ी खबर यही है कि जून के प्रथम सप्ताह में पशुपति कुमार पारस की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। अंदर खाने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और जब ये बातचीत फाइनल आकार ले लेगी तब तमाम बड़े नेता इसकी घोषणा करते नजर आए।